आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग मौजूद हैं रांची के राजभवन के समीप में और आप देख पा रहे हैं कि आंदोलन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी बीच एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी के लोग आदिवासियों की हक अधिकार की बात करते हुए एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे आदिवासी अधिकार मंच भी अपनी मांग को लेकर राजभवन पहुंचा है। क्या कुछ बातें हैं, क्या कहना है इनका, हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में प्रफुल्ल लिंडा जी हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे दादा? आदिवासियों की हक अधिकार की बात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आदिवासियों का हक अधिकार नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आज हम लोग विशेष रूप से रोजगार के संबंध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों से ये कहा गया है कि सरकार करोड़ों को लोगों को रोजगार देने का ये वादा किया था। आज हम लोग पूरा देश भर में सर्वे करके यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम संस्थानों में जो केंद्र सरकार का जो प्रतिष्ठान है उसमें लगभग 10 करोड़ से ज्यादा पद रिक्त, और सरकार पिछले दिनों आज से करीब 4 महीना पहले इस डाटा को गैप करने का काम किया है। इसके पहले तमाम डाटा मौजूद थे। सरकार ये दिखाना चाहती है कि नहीं, अब जो विभिन्न संस्थानों में जो आप मांग कर रहे हैं वहाँ पर कोई रिक्त पद नहीं है, ऐसा वो दिखाना चाहती है। ये तमाम लोगों के साथ धोखा करना चाहती है, इस देश के साथ, इस नौजवानों के साथ और रोजगार से वंचित लोगों के साथ धोखा कर रही है। और इसीलिए इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ भी पूरे देश के लोग प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करके के द्वारा यहाँ मांग पत्र देंगे कि जो रिक्त पद है उनको, और विभिन्न तरह का बात है। श्रेणी 1 जो पद है, विशेषकर जो प्रशासनिक है, वैज्ञानिक है, उन तमाम में मात्र 3.2% बहाली। वहाँ का पद कहाँ चला गया? ये वंचित करने का साजिश है। उसी ढंग से यहाँ पर अभी जो रिक्त पद है उसमें 8.6% होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 7.6% यहाँ बहाली हुआ है। कहने का मतलब है वहाँ भी डाटा से धोखाधड़ी कर रही है। तो ये तमाम मांगों को लेकर अभी हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों पर सरकार अविलंब बहाली करे, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन हम लोग करें। रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार की बात करें तो रोजगार का वादा वो भी करती है, राज्य सरकार की बात करें तो हमेशा रोजगार की बात राज्य सरकार भी करती है। कहाँ से कमी आ रही है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा? जहाँ तक केंद्र का बताया कि 10 करोड़ से ज्यादा है और राज्य में करीब 3.25 लाख पद रिक्त है। सरकार अभी तुरंत बोली थी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोग बहाली करेंगे। अभी तक सरकार ने घोषणा की है कि 62,000 लोगों को अभी तत्काल हम उसके लिए आवेदन निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, लेकिन अभी तक ये दिख नहीं रहा है। इसके लिए भी हम लोग तमाम लोग अभी राज्य स्तर पर हम लोग आंदोलन चलाएंगे और अप्रैल महीना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम लोग शुरुआती दौर पर सरकार अभी जैसे जान रहे हनीमून मना रही है। जी, ये दोनों का नीति है, इसलिए हम लोग दोनों पर हमला करेंगे। लेकिन ऊपर से जो नीति है ना, जो डाटा को गायब करने का जो नीति है केंद्र सरकार क्या है, इसलिए हम लोग अभी केंद्र सरकार पर हमलावर है। रात में अगर ये 3.25 लाख जो रिक्त पद है इसको अगर बहाली नहीं करता तो इस सरकार के खिलाफ भी हम लोग हमला होगा। आदिवासी अधिकार मंच, जो कि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ है, राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करके नौकरी से आदिवासियों को वंचित करने की जो मोदी सरकार की राजनीति है उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जाए। और ये प्रदर्शन मजबूरन करना पड़ रहा है। एक तरफ तो उन लोग बिरसा मुंडा का राजनीतिकरण कर रहे हैं और दूसरी ओर ये नरेंद्र मोदी की सरकार 10 लाख से ज्यादा रिक्त पद है उस पर बहाली नहीं कर रही है। उन पर बहाली होने से आदिवासियों को भी उनके रिजर्वेशन के आधार पर उनको नौकरी मिलती। लाखों की संख्या में आदिवासी बैकलॉग खाली पड़े हैं, उन पर बहाली नहीं कर रही है। उल्टे ये निजीकरण की राजनीति कर रही है और सबको
निजी हाथों में दे रही है और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है। हमारी मांग है कि सभी तरह के नौकरियों में, चाहे वो कैजुअल डेली वेज के आधार पर भी क्यों ना हो, संविदा के आधार पर ही क्यों नहीं हो, सभी तरह का नौकरियों में आदिवासियों को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का विस्तार निजी क्षेत्र में भी किया जाए, ये हमारी मांग है। सवाल ये उठता है नौकरी और रोजगार। रोजगार की अगर हम बात करें, जैसे आप लोग का कहना है कि रोजगार को लेकर हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार की बात है तो रोजगार तो सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीम है, बकरी पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, सुअर पालन करिए, कौशल विकास है जिसमें नौकरी दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है। वास्तव में हम नौकरी की बात कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि जो अस्थायी नौकरियां हैं उन 10 लाख से ज्यादा उन पर बहाली कीजिए, आदिवासियों का बैकलॉग है उन पर बहाली कीजिए, और जितने तरह का भारत सरकार का, रेलवे का, बैंक में, विभिन्न सेक्टर में कैजुअल के आधार पर या अनुबंध के आधार पर जो नौकरियां हैं उनमें भी आदिवासियों को आबादी के अनुपात में आरक्षण दीजिए, उतना बहाली कीजिए। और नौकरियों का डेटा उपलब्ध नहीं है, ये मोदी सरकार गायब करवा दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सभी विभाग का श्रेणीवार डेटा आरक्षण सहित सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जनता के बीच में यह मैसेज जाए कितना पद खाली है। नहीं, सरकारी नौकरी की बात करें जी, क्या अगर इस आंदोलन जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे अगर सरकार नहीं जागती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति, इसके विरुद्ध लड़ाई तेज होगा। आपको बता दें कि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर यह प्रोग्राम हो रहा है। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राजभवनों के समक्ष बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं इन सवालों को लेकर के, और ये अभी और जारी है। 10 तारीख को राजस्थान में है, आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आदिवासी जनता जब उठ खड़ी होती है तो सत्ता सिंहासन उलट पुलट हो जाता है, जैसा कि झारखंड में हो चुका है। तमाम आदिवासी सीट से धूल चटा दी लोकसभा में भी, और विधानसभा में भी ऐसा धूल चटाई कि उन लोग सत्ता से बाहर हो। झारखंड की जो सरकार है वो सरकारी वैकेंसी निकाल रही है। झारखंड की जो सरकार है हम उसके बारे में भी मांग कर रहे हैं। यहाँ जो मामला है, यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति की राजनीति जो बाबूलाल मरांडी से शुरू हुई अभी तक जारी है। हम मांग कर रहे हैं कि अविलंब स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए और यहाँ बहाली करे। लगभग 4 लाख पद है झारखंड में, उस पर अविलंब बहाली किया जाना चाहिए, और आवेदन स्तर से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की हेमंत सरकार, सरकारी नौकरी में नीति एक है, मोटा मोटी एक है, मान सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार चूंकि वही जननी है निजीकरण की नीति का, उदारीकरण का नीति का, इन लोग तो एक हिसाब से उसको लागू करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमारी मांग है कि ये जो राजनीति है निजीकरण का और उदारीकरण का, इसको खत्म किया जाए। निजीकरण उदारीकरण की नीति नरसिम्हा राव के कालखंड से प्रारंभ हुई। नरसिम्हा राव के कालखंड से प्रारंभ जरूर हुई, लेकिन वाजपेयी साहब उसको एक अच्छे ऊंचाई पर ले गए, और वर्तमान मोदी सरकार उसको हीरो साइकिल नहीं, हीरो जेट छलांग लगा करके इसको लागू कर रहे हैं, और इसलिए इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी जिसमें वामपंथियों का भी समर्थन था। नरेंद्र मोदी, ये नरसिम्हा राव की सरकार को वामपंथियों ने समर्थन नहीं किया था। मनमोहन सिंह की सरकार को मुद्दा आधारित साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर समर्थन दिया था, और इसी वजह से वनाधिकार कानून, मनरेगा जैसे प्रोग्रेसिव कानून पास हुए थे। और हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप वनाधिकार कानून लागू कीजिए। सुखनाथ लोहरा, राज्य कोषाध्यक्ष, आदिवासी अधिकार मंच झारखंड। क्या कहेंगे दादा रोजगार को लेकर के? रोजगार तो हम लोग सब बेरोजगार करा दिया है। मोदी सरकार जिस तरीके से बजट पेश किया है, हम आदिवासी को तो बेरोजगार करा दिया, और नौकरी में भी जो मिलना चाहिए था हम लोग को, हमें का जनसंख्या का हिस्सा से 8.6%, वो भी तो नहीं दे रहा है। जितना भी दे रहा है कम ही दे रहा है। और इस बजट में तो जितना होना चाहिए था हम लोग का 8.6% होना चाहिए था, और दिया है केवल 2.6%, बहुत ही कम है। को लेके तो बोलता मध्य वर्ग के लिए वाहवाही है। हाँ। 12 लाख इनकम टैक्स करती है सरकारी,
नौकरी वालों को। हाँ, हम सब आदिवासी लोग मध्य वर्ग में नहीं पढ़ते हैं, हम पिछले वर्ग में पढ़ते हैं और नीचे जितना भी नीचे है जैसे नीचे बढ़ता है। तो हमें के लिए ये बजट नहीं है, आदिवासी का लिए नहीं है, नीचे वाले लोग के लिए बजट नहीं, ये बड़ा बड़ा लोग कर रही है, वो कॉर्पोरेट को लोग के लिए और मध्यम वर्ग जो है, अमीर लोग जो है, उनका लिए बजट है, तो खुशी रहेंगे ना। हेमंत सोरेन कलकत्ता में बांग्ला मीट में जाके उद्योगपतियों को झारखंड में आने का निमंत्रण दिया, ये भी तो निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है। नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, केंद्र सरकार में क्या चल रहा है, ये दोनों तो बराबर ही चल रहा है, दोनों सरकार के खिलाफ ही हमें का आज का प्रदर्शन हो रहा है। तो जो भी सरकार है वो आम जनता के विरोध में ही चल रहा है, चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो। हाँ, जनता का खिलाफ ही तो चला रहा है, और खिलाफ इनका तो उनको जब चुनाव आते हैं तो कितना पैसा, कहाँ का पैसा, कितना खर्चा करते हैं। और आदिवासी का जो पार्टी है, जो हमें का जो संगठन है, उसे इतना पार्टी तो पैसा तो नहीं है, गरीबों का तो इतना पैसा नहीं है। रंग जीतेगा कौन, जैसा पैसा है उनका ही तो वोट होगा, उन्हीं तो जीतेगा, सत्ता में आएगा और लूटेगा। झारखंड को जैसे लूटा है, पूरा देश को लूटा रहा है। रोजगार महिला और पुरुष से ऊपर है, रोजगार तो भागीदारी भी दोनों का होना चाहिए। और जहाँ तक राज्य सरकार का बात है और केंद्र सरकार की बात है, महिलाओं के प्रति उदासीनता तो रही है सरकार की, और साथ में राजभवन मार्च जो आज हम लोग किए हैं, खासकर आदिवासियों को नौकरी से वंचित करने और बैकलॉग बहाली नहीं हुआ है उसको लेके किए हैं। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी, जब से राज्य सरकार का गठन हुआ है तब से लगभग सेम रवैया रहा है, जिसके चलते आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें भागीदारी तो महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी है तो भागीदारी भी आधी होनी ही चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि आधी आबादी को हम लोग मजबूत कर चुके हैं, मैया सम्मान योजना देके। जी बिल्कुल गलत, मैया सम्मान तो कई बाबुओं को भी मिल रहा है, जैसा कि रिपोर्ट में बहुत सा हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है पैसा। और एक क्या मैया सम्मान योजना ही प्रमुखता से यहाँ चले, और इतने योजना है बूढ़े बुजुर्ग के लिए है, विकलांग लोगों के लिए है, इसका ये योजना इन लोगों का सम्मान कब होगा? मैया सम्मान, कौन सी मैया को सम्मान दे रहे हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ठगने का सम्मान है, और कुछ भी नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण इस सम्मान से नहीं होगा, ये केंद्र सरकार भी जानती है, जिसको गोगो योजना करके ला रहे थे, और एक जो चल रहा है मैया सम्मान, ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का है, ठगने का सम्मान का योजना है और कुछ नहीं है। देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इसी रूप में जा रही है, राज्य सरकार भी इसी रूप में काम कर रही है। हर राज्य की बात आप करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, इसी रूप में जा रही है। जी जाएंगे, क्योंकि अभी सारे लोगों को शायद निजीकरण का जो स्वाद है ना वो आ गया है, और खासकर अभी जो जेएमएम की सरकार आई है, शायद कुछ महीना जेल में रहने के बाद वो उनको भी लगा होगा कि हम लोगों को भी केंद्र सरकार का कुछ नीति अपना के ही चलना चाहिए। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ भी सरकार सोई हुई है, और महिलाओं के लिए सम्मान के नाम पर सिर्फ एक मैया सम्मान और बाकी कुछ नहीं। इस बार झारखंड में जिस तरह से झारखंड सरकार आया है, उससे ये आस लगाया जा रहा है कि मैया सम्मान का देन है, तो आधी आबादी जो है खुश है तभी वोट दे रहे हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मतलब नाराजगी? नहीं, ये एक हवा बनाया गया है। अगर मैया सम्मान से ही सरकार का गठन हुआ है तो सरकार फिर चल क्यों नहीं रही है? बाकी जितने मुद्दे हैं उनको छिपाने के लिए इसको सिर्फ ओवरलैप कर दिया गया है मैया सम्मान के नाम पर। सरकार कहाँ पैसा कानून का नाम ले रही है? सारे सरकार चुप क्यों है? मैया सम्मान को सिर्फ एक पर्दा बना के रखा गया है जनता के सामने, और कुछ नहीं। यही मेरा नाम कीर्ति सिंह मुंडा है, मैं शहीद सुभाष मुंडा जी की वाइफ हूँ।